कृष्णा, राधे राधे। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज का वीडियो है उत्पन्ना एकादशी 2022 में कब है, 19 तारीख को करेंगे या 20 तारीख को, पारण कब है और कैसे करें, शुभ मुहूर्त तथा 11 तिथि की व्रत कथा और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसी वजह से इनका नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से हमारे पूरे जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ये जानते हैं साल 2022 में उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब है, व्रत कब रखेंगे और कब खोलेंगे, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, हरिवासर का समय कब है, व्रत खोलने का समय और शुभ मुहूर्त, और हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो 20 नवंबर रविवार को यानी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी है और इसी दिन हमें उपवास भी रखनी है। दशमी तिथि का नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत हमें करना होता है। जो लोग एकादशी का व्रत ना भी कर पाएँ तो कुछ नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से हमें एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 19 नवंबर शनिवार सुबह 10:30 बजे से। एकादशी तिथि वही समाप्ति 20 नवंबर रविवार सुबह 10:41 तक जो रहेगी। एकादशी वैष्णव भक्त जो भी होते हैं वो सभी व्रत द्वादशी तिथि में व्रत करते हैं। दशमी विहित रहत ही एकादशी का व्रत किया जाता है। द्वादशी तिथि की आरंभ 20 नवंबर 10:42 से, वही द्वादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी 21 नवंबर सोमवार को 10:07 तक, वहीं पे वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हरिवासर का समय है वो 20 नवंबर को है, सुबह यानी कि 3 से 4 बजे के समय ही हो जाता है, यानी हरिवासर का समय ही व्रत खोला जाता है। रविवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:47 तक और सूर्यास्त का समय है 5:36। वहीं पे राहु काल का समय 4:30 से 5:30 तक रहता है। यही है कि राहु काल में हमें क्या नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि राहु काल में हमें व्रत का पारण भी नहीं करना चाहिए, पूजा की शुरुआत भी नहीं करना चाहिए तथा उस समय हमें कोई दान भी नहीं निकालना चाहिए। यानी 21 तारीख को जब हम व्रत का पारण करेंगे तो हमें यह समय ध्यान में रखना है कि 8:30 से 9:30 के बीच में पारण की शुरुआत नहीं करनी है, इससे पहले कर लेनी है। अथवा और पुण्य जो दान पुण्य का काम है वो भी हमें 8:30 से पहले कर लेने हैं। वहीं पे 21 नवंबर को व्रत पारण का मुहूर्त है 6:49 से 8:25 तक हम व्रत का पारण हम कर सकते हैं। हमें एकादशी की व्रत जो फलाहार करना होता है हमें एकादशी व्रत के मुहूर्त में ही खोलना होता है। राहु काल में हमें व्रत नहीं खोलनी है, बिना दान पुण्य किए हमें व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी व्रत के पारण के बाद दान निकालने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। अगर शरद ऋतु में किसी व्रत का पारण करते हैं तो शरद के हिसाब से उसका हमें दान पुण्य निकालना चाहिए। गर्म कपड़े हो जाएं, अनाज हो जाते हैं, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए व्रत पारण करने से पहले इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। दशमी तिथि को ही सात्विक भोजन करना होता है। कोशिश करना चाहिए कि रात को हमें संध्या होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले, अथवा रात को हम भोजन कर सकते हैं लेकिन बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी भगवान को अक्षत ना चढ़ाएं और जल भी ना चढ़ाएं। तुलसी माता को दीप धूप बत्ती सारा कुछ तुलसी जी में हम लगाएं,
लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि दीप ना जलाएं, लेकिन दीपक जरूर जलाएं और पूजा भी करनी चाहिए। जल नहीं चढ़ाएं, लेकिन बाकी पूजा हम कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर हमें रात को एक बड़ी दिए में दीपक जरूर तिल की जरूर जलानी चाहिए, क्योंकि उससे जो पुण्य प्राप्त होता है उसके हिसाब चित्रगुप्त भी नहीं लगा पाते हैं। इसलिए आप बड़ी दिए में जोत जलाना ना भूलें। तथा भोग हमें एकादशी के दिन वो चीज़ लगानी है जो कि ऋतुफल हो। ऋतुफल में आंवला विष्णु भगवान को बेहद पसंद है, तथा आंवले के आप प्रसाद जरूर भोग लगाएं। एकादशी व्रत में आप एकादशी व्रत कथा जरूर श्रवण किया करें। आपको हमारी प्लेलिस्ट में एकादशी व्रत कथा तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक मिल जाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।